चल सुनो भाई, अभी आप लोग मेरे को डिस्कस कराओ। हाँ बेलन बात में कर ले। सुनो, अभी आप लोग मुझे डिस्कस कराओ, मैं कर रहा हूँ। पहले मैं कर रहा हूँ एक क्वेश्चन, फिर तुम करना, ताकि कुछ डाउट आ रहा हो। मुझे 100% परफेक्टनेस चाहिए भाई। 40,000 शेयर ऑफ सेविंग एट 16, 4 + 1 3 + 4 प्लस बैलेंस, और फिर एप्लीकेशन 60,000, एक्सेस को भगा दिया, एक्सेस को मिस्टर ए ओवरलॉट पे नो कॉल। क्या बोला? मिस्टर बी नो कॉल, मिस्टर बी नो कॉल। 1000 शेयर 1500 शेयर, ये है। हमको डायरेक्ट एंट्री करना है फॉर फ्यूचर, डायरेक्ट एंट्री करना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ जरा, एक मिनट समझ में, कुछ लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। ये कितने हैं? शेयर इशूड है, शेयर इशूड है, इंस्टॉलमेंट है भाई, इंस्टॉलमेंट है। तो भाई इधर देख के बोलना, शेयर इशूड है, डिफॉल्ट, डबल बोलिया डिफॉल्ट, अपना डिफॉल्ट है। अब देखो, यहाँ देखो सब, ये कितने हैं? 4 और 3, 4 और 3, तो कितने बचे? तो यहाँ पर ये 3 आए। हाँ, ये 16 है, 1 पहले तो ये निकालना सीखो। ये क्लियर हुआ? कैपिटल से कैपिटल को कंपेयर करो और ये समझ में आया, और फिर टोटल कंपेयर होगा, मैच होगा, मैचिंग होना चाहिए। इसके बाद आगे क्या करें हम, जरा देखो। एक ही शेयर फॉरफिट करना है। पहले बताओ, फुली कॉल्ड अप हो गए कि नहीं हुए? कैसे समझ में आए? कॉल कर चुके, मतलब फुली कॉल्ड अप। अब इसको एक पार्शियल भी कर दी। फिर नाउ शेयर कैपिटल 2 हाँ ये ना। अब शेयर कैपिटल डेबिट, क्या बोला? शेयर कैपिटल डेबिट, तो कितने शेयर बोलो? मल्टीप्लाई कॉल्ड अप, मल्टीप्लाई कॉल्ड अप कितना कॉल्ड कर चुके हो उसमें? 4 और 3 मतलब पूरा कॉल्ड अप है। तो यहाँ पे कितना आएगा? खाते क्या है? खाते क्या है? तो कैपिटल का क्या मिला है? कैपिटल का क्या मिला? केवल 4 रुपए। तो 1000 मल्टीप्लाई। कॉलिंग ईडीएस में क्या आता है? जो महंगा और खाली शेयर कैपिटल का हो या प्रीमियम। तो 4 और 3 7 और 4 1 प्रीमियम रिसीव, नॉट रिसीव। तो यहाँ पे क्या टच क्या नॉट टच? 1 रुपए मिल गया है, डोंट टच। लेकिन 4 और 1 नहीं मिला है,
तो कितना? हो गया। कहाँ टाइम लग रहा हो, कहाँ नहीं बन रहा है, बन नहीं रहा वो बताओ, टाइम तो छोड़ो, अब पहले बने तो टाइम तो बात की बात है। गुड पॉइंट। कॉलेज एरिया कैसे आता है बेटा? कॉलेज एरिया हमेशा रखना, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों पैसा जोड़ा होता है। तो इसमें से क्या नहीं दिया ये बोल, अलॉटमेंट दिया, फिर कॉल नहीं दिया। तो अलॉटमेंट में कितने पैसे लेना चाहिए और कॉल में 7 डन, पक्का, नो जूजू, नो जूजू, आ गया पीछा कर। शेयर कैपिटल 2, शेयर फॉर फ्यूचर सहमत करें। अब शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 2 कॉल। अब जरा समझो ध्यान, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। अब कितने शेयर मांगे? 1500, पूरा कॉल कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1500 मल्टीप्लाई 10। खाते क्या है? जो मिला तो उसने 4 और 3 10,000। जो मांगा और नहीं मिला कितना? SPA once received don't touch, not received touch। जो फुल क्लियर, कोई दिक्कत? फोटो लेना हो तो ले लो। निकाल आपसे करवाना है कि और की आगे चलेगा? करवा लो, हम पे भरोसा मत करो, हम पे भरोसा बिल्कुल मत करो, करवा लो। कैलकुलेटर रखे हो? कैलकुलेटर का यूज सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? लो सुनो भाई, 1,40,000 शेयर ऑफ 40
एट 50 10 प्लस 25 प्लस 6 प्लस बैलेंस प्लस बैलेंस मिस्टर ए 5 नो अलॉटमेंट अलॉटमेंट नहीं दिया शेयर फॉरफिट कर दी मिस्टर बी कॉल नहीं दिया शेयर फॉरफिट करिए गिराना एक मिनट आदत नहीं बनी कैपिटल नंबर मैं बता दे रहा हूँ में हो गया लेवर चालू हो गया है लेवर डे है तो बस तैयार रहो देखिए अपन वैसे ही लाना है
हाँ भाई, शेयर इशूड एट in or there is for calling area and for feature calling area समझ में आता है। तो अब जरा देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एलोकेशन ऑफ फॉरफिट हो गए अलॉटमेंट के बाद केवल आपने अलॉटमेंट कॉल किया है तो आपने 10 और 25 कितने कॉल किए 35 उससे ज्यादा कॉल नहीं किए। तो यहाँ पर 5 4 मल्टीप्लाई 1,75,000 1,75,000 once premium received not received तो यहाँ पर 5 4 मल्टीप्लाई 6 30,000। हाँ बोलो खाते क्या है 10 रुपए में केवल 50,000। कॉलिंग एरिया में क्या आता है जो मंगवाए लेकिन मिला नहीं, जो मांगा और 5 4 मल्टीप्लाई 6 केवल 1,55,000 ये किस किस का गलत हो रहा है कब किया ये भाई का मतलब हो तो पढ़ा देखो आप तुम्हारा काम दो चलो इसमें कितने क्वार्टर करें बोलो 1,000 कितने रुपए मांग चुके हैं पूरे 40 मांग चुके हैं ना। अब पहले इसका मल्टीप्लिकेशन निकालो 10 और 25 तो 5 6 और 4 सही है। अब पूरे मांग चुके हैं 1,000 मल्टीप्लाई 40 एसपीए में क्या जाता है जो नहीं मांगा और नहीं मिला बस प्रीमियम रिसीव इसको डोंट टच पर इसको टच तो 1,000 मल्टीप्लाई 4 हाँ बोलो इसके बाद आगे शेयर फॉर फीचर खाते क्या है तुम लोग ये ऐसी वर्डिंग नहीं लिख लेते हो ना अपने पास यदि भूलते हो तो एसएमएस लैंग्वेज में लिख लो ना खाते क्या है जो मेरा कैरेक्टर था सब याद रहेगा। कौन ने बोला इंग्लिश में लिखो भैया जो लैंग्वेज क्लियर है उसमें लिखो ना 1,000 मल्टीप्लाई 35,000 और कॉलिंग एरियस में 9,000 ये है। अब बोलो कहां ये लिखवा दिया था मैंने केस शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम नॉट रिसीव्ड नहीं ये नहीं लिखवाया था। अभी कितने नंबर केस हो गया है सारे क्वेश्चन हो गए होंगे 9 हो गया है 10 भाई 10 लिखो भाई केस 10 लिखो केस लिखो शेयर issued at premium but premium not received.
लिख लो ये। अब जरा समझो, शेयर ऑफ कैपिटल में अब अपने आगे यदि तुम्हें ऐसी इंग्लिश तो लिख लो, अपने में लिख लो ना भैया, शेयर कॉल्ड अप, जितना कॉल्ड अप किया, एसपीए नॉट रिसीव, फिर फॉरफिटेड, खाते क्या है, कॉलेज जो मांगा और खत्म, लिख लो। चलो भाई डन फ्रॉम माय साइड। अब चलो, अब देखो इसकी प्रैक्टिस खुद होगी। कारण अब जब हम रेशियो पढ़ाएंगे तो पहले तो फॉर फीचर करो, उसका भी तो रेशियो करो। तो फॉर फीचर तो अपने आप ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। हाँ, अब देखो भाई, किसी के शेयर फॉरफिट कर लिए, क्या कर लिए, तो हमारी तो उसकी कैपिटल से कम हो गई, पर हमें कैपिटल को फिर से बढ़ानी है क्योंकि हमारे पास पैसे की भी जरूरत है और हमें क्यों पैसा हमारे शेयर खत्म हो जाए। तो हमने जो शेयर छुड़ाए थे हम वो शेयर फिर से रीइश्यू कर देंगे, रीइश्यू कर देंगे, नॉट इशू। इशू क्यों नहीं, ऑलरेडी तो पहले हो चुके थे ना। मैंने एक को शेयर दिए, छुड़ा दिए, दिए तो कैपिटल बढ़ी, छुड़ा दिए तो कैपिटल घटी। अब मैं बी को दे रहा हूँ तो वही शेयर तो दे रहा हूँ, इशू नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रीइश्यू। तो आप रीइश्यू ऑफ शेयर कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, रीइश्यू ऑफ शेयर। प्रोडाटा के पहले का लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, इसके अलावा तो प्रोडाटा ही बचा है। हाँ
प्रोडाटा की मेरे लास्ट कॉन्सेप्ट है, बताओ ऐसा बता दो। कॉलिंग किसी को याद आया एक बच्चे को। अभी कॉलिंग एडवांस तो कॉलिंग इंग्लिश का इंटरेस्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट तो परसेंटेज हो गया बेटा 10% 12 है नहीं, तुम लोग इंटरेस्ट बचा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करा दो, संडे तक करा देंगे ना, चिंता मत करो, संडे को करा देंगे। समझदार के लिए इशारा काफी है, संडे को करा देंगे, समझदार के लिए इशारा काफी है। चलो रेशियो ऑफ शेयर मैंने क्या बोला, चलो संडे को करा देंगे। हाँ भाई सुनो, रेशियो ऑफ शेयर, रेशियो का मतलब क्या होता है समझना जरा। आपका शेयर फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए क्या है, जब आप रेशियो करने जा रहे हो तो आप 10 वाला शेयर 10 में ही रेशियो कर रहे हो, 10 वाला शेयर एट पार, फिर कोई कहानी याद आ गई, एट पार आप 10 वाला शेयर 12 में रेशियो कर रहे हैं, 10 वाला शेयर आप 9 या 8 में रेशियो कर रहे हो। रेशियो डिस्काउंट में परमिसेबल, रेशियो डिस्काउंट में परमिसेबल, रेशियो अब 10 12 9 इसको क्या बोलेंगे, रेशियो एंड रीइश्यू मतलब पहले इश्यू कर चुके, फॉरफिट किया, फिर रीइश्यू करना, दैट इज कॉल्ड रीइश्यू। अब देखो जब रीइश्यू कर रहे हैं तो पैसा आएगा, हाँ बोलो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट और यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं आती, डायरेक्ट इश्यू होता है, तो सीधे टू शेयर सिंपल आइडिया। यहाँ पे भी पैसा आएगा, बैंक अकाउंट टू शेयर पर प्रीमियम एसपी कभी भी मिले, इशू में मिले, रेशियो में मिले, कैश में मिले, अदर देन कैश में मिले, वो जाएगा तो एसपीए में जाएगा, तो क्लियर। फिर इसके बाद यहां तक क्लियर है। अब कहानी आई डिस्काउंट में इशू करने, मतलब कुछ चिपक गई, 10 की चीज 9 में जारी कर रहे, तो 1 रुपए की चिपक गई ना, इट इज कॉल्ड लॉस, जो चिपक गई वो लॉस, 1 रुपए 2 रुपए। तो आप जरा देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा, हाँ बोलो, डन। तो शेयर कैपिटल पर लॉस हुआ, तो लॉस इसलिए झेलने तैयार नहीं क्योंकि हमने कुछ खाया था, हमने कुछ तो खाया था, वो कहाँ डाला था, बस शेयर फॉर फीचर से वो लॉस एडजस्ट हो जाएगा, शेयर फॉर फीचर से तो लॉस उतना ही हो सकता है जितना खाया था, उससे ज्यादा लॉस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उससे ज्यादा लॉस वो कम करो, तो जितना खाया है उससे ज्यादा लॉस होना पॉसिबल नहीं है। तो फिर से बोलता हूं, अब ये क्या इशू कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग,
चलो आप देखो, जरा सुन लो भाई, ये है बैंक, सिंपल आइडिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमको ये सीखना पड़ेगा, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब हमको इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट करना है, कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट करना है। ये एंट्री तो सब कोई करेंगे, पर इसके बाद एक एंट्री और होती है, वो इसके साथ बताता हूँ। वो बोलता नहीं है, वो खुद करना होती है। जो बोलता है वो तो करते नहीं, वो तो बिना बोले करनी पड़ेगी, वो तो बिना बोले करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब जरा मैं फैक्चुअल चेंज होता हूँ। हमने 1000 चेयर 10 वाली, क्या बोला, 5 3 2 6 वाले इशू किए, और सामने वाले बंदे ने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। कॉमन सेंस लगा जब मैं बोलता हूँ कॉल नहीं दिया, इसका मतलब कॉल कर लिया, तभी तो नहीं दिया। कॉल कर लिया तभी तो बोलते कॉल नहीं दिया। यदि बोला अलॉटमेंट बस नहीं दिया, इसका मतलब कॉल किया ही नहीं है, हाँ ये ना। तो अब इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, क्या कर लिए गए, शेयर इशूड एट तेरी कहानी याद आई, चल वापस पहुंच गया भाई। अब एंट्री बोलो कौन पीछे थी, टू बोलो 1000 मल्टीप्लाई बोलो 10। ये एंट्री तो करके आ रहे हो, ये तो कर रहे हो, कर रहे हो, इतना वो बच्चा का है, ये कर रहे हैं ना। अब जरा समझो, कुछ समझा रहे, कितने रुपए खाए, 6000 रुपए, मतलब पर शेयर 6 रुपए पर शेयर। रीइश्यू में मैक्सिमम लॉस, रीइश्यू में मैक्सिमम लॉस 6 का हो सकता है, उससे नहीं 6 पर शेयर से ज्यादा नहीं। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, तो 6 रुपीज पर शेयर, 6 रुपीज उससे ज्यादा लॉस। जितना खाया होगा बोलो, जितना खाया होगा उतनी लॉस होगा ना, उससे ज्यादा लॉस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा लॉस हो जाएगा तो भूख काम करोगे, किसी को नहीं मालूम, इसलिए ऐसा। अब जरा समझो, अब जरा इस वर्ड को लेके बड़ी प्रॉब्लम आती है, कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड until unless something different intention is clear from the question, called up or paid up is लेकिन जब तक उसने डिफरेंस क्रिएट कॉल्ड अप मतलब मांगा, पेड अप मतलब दिया, तो वो मतलब एक ही होता है, until unless कुछ अलग से बोला। तो पहला क्या बोला, फिर से बोलो, क्या बोला, फिर से बोलो, डायरेक्ट काउंट आगे। अब मान लो हमने ये 1000 शेयर, हमने ये 1000 शेयर इशू कर दिए एट 10 रीशूड एट पार, रीशूड एट पार। 10 वाले शेयर कितने में रीशू कर दिया, 10 वाले शेयर कितने में रीशू कर दिया। तो अब आओ 1000 शेयर इशू करे कितने में, कितने पैसे आए, और 1000 शेयर कितने रुपए पेड अप हो गए, 10, 1000 आ गए। कैपिटल में वो फिगर जाता है जितना हमने कॉल्ड अप माना,
इसका हमने या पेड अप माना। कैपिटल में कौन सा फिगर जाता है? इसका हमने कॉल्ड अप और यहाँ हमने 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में जारी किया, 10 रुपए कॉल्ड अप मान के 10 रुपए में जारी किया। क्या बोला? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए आए? 10 रुपए। कॉल्ड अप भी कितना माना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ या ना? अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट। मैंने 10 वाला शेयर 12 में जारी किया, तो पेड कितना माना? 10। पर जारी कितने में किया? तो बैंक में तो हमेशा वो पैसा आता है जो रिसीव हुआ हो, तो कितने रुपए मेरे होंगे? बोलो। 12 पर 1000 मल्टीप्लाई बोलो और मल्टीप्लाई हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का? तो अब इसको क्या माना? पेड ये काहे का है? प्रीमियम। बैंक में तो वो पैसा आता है जो मेरा। अब यहाँ पे समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। हमने ये शेयर 10 रुपए पेड अप मान के 8 रुपए में जारी। जारी कितने में किया? पैसे कितने आएंगे? बोलो। कितने बोलो? 10 रुपए पेड अप मान के 8 रुपए में जारी। पर कैपिटल कितने की जाएगा? कैपिटल कितने की जाएगा? कैपिटल मैंने क्या बोला? हमने आपके 10 रुपए पेड अप मान के कॉल्ड अप मान के कितने में जारी किया? तो बैंक में तो 8 ही जा रहा है। हाँ बोलो। पर यहाँ पर 2 रुपए की चिपक गई, 2 रुपए की चिपक गई ना? हाँ, ये घाटा है। क्या है? 2 रुपए। तो कितना है? तो घाटा शेयर फॉर टीचर से एडजस्ट किया, पीएनएल से नहीं किया। किससे किया? आप जरा समझो सर, शेयर फॉर टीचर से कैसे कर दिया? शेयर फॉर टीचर में 6000 रुपए पड़े थे ना, उससे 2000 रुपए उठा लिए। इसलिए मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? 6000। 6000 से ज्यादा हो जाएगा तो कहाँ ले जाएंगे? इससे मैक्सिमम डिस्काउंट के भी नहीं। अब जरा फिर से सुनो, ये क्या किया बोलो? 10 रुपए बोलो, 10 रुपए क्या बोला? 10 रुपए मान के कितने में जारी किया? 10 रुपए कॉल्ड अप मान के 8 रुपए में जारी किया। कितने बोला जाए? 10 रुपए कॉल्ड अप मान के 8 रुपए में जारी किया। डन? नॉट डन? अब जरा समझो, इसमें 10 रुपए पेड़ मान के 10 में जारी किया, इसमें 10 रुपए पेड़ मान के बोलो, 10 रुपए पेड़ मान के इशू डेट बनाना नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आ जाओ, आ जाओ, जाओ सुनो। ए बच्चा बैठी, बच्चा बैठी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम। बिना बोले अब देखो, जब शेयर इशू हो गए, क्या बोला मैंने? तो भविष्य में घाटा होने की संभावना है नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि अब तो इशू हो गए ना। जितने शेयर इशू हो गए उतने में तो और घाटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो इशू हो चुके हैं। अब जरा बताओ, इस वाले शेयर में तुमने खाए कितने थे और इशू में घाटा कितने का हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब फायदा हो गया पूरा। कितने का? कितने का फायदा हो गया? अब ये फायदा मेरा हो गया, अभी तक मेरा नहीं था। अभी तक मेरा क्यों हो गया? समझाता हूँ। क्योंकि अब ये इशू में घाटा होने की संभावना ही नहीं, क्योंकि शेयर तो इशू हो गए ना। कौन से खाते में पड़ा है फायदा? तो फॉरफीचर में फायदा नहीं होता है, हमें रिजर्व में फायदा होता है।
टाइम फाइल होता है, तो हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को खत्म कर देंगे डेबिट करके टू कैपिटल रिजर्व। कितना फायदा था? ये बोलेगा नहीं, खुद करना पड़ेगा। ये एंट्री होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री ये एंट्री होगी। क्या बोला मैंने? होगी ही, ऐसा हो ही नहीं सकता एंट्री ना। समझ में आ गया? लेकिन इसमें भी कोई घाटा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो पूरा क्या हो गया? फायदा। अब आई कहानी। ये एंट्री उतने शेयर की करते हैं जितने इशू हो गए। स्टेटमेंट याद रखें, ये एंट्री उतने शेयर की करते हैं जितने इशू। लिख लो चाहो तो बाद में भूल जाते हो। वैसे पार्ट कुछ 15 मिनट याद रहता है, 7.5 मिनट बाद। ये एंट्री उतनी है, ये एंट्री मतलब ये वाली, ये भैया जा वाली एंट्री। ये एंट्री उतने शेयर की करते हैं, ये एंट्री उतने शेयर की करते जितने इशू हो गए। आगे कमी पढ़ाना बोला ना, पर बहुत सारे दिन पढ़ाना है मुझे शेयर, बहुत सारे दिन पढ़ाना शेयर। चलो, ये एंट्री उतने शेयर की करते जितने इशू हो गए, और ये तो भैया पैसे ही उतने आएंगे जितने इशू हुए होंगे। इसका मतलब शायद आज नहीं, या हो सकता है आपकी आखिरी तक आ जाए, टू वी कंटिन्यू चला जाओ, उसमें ज्यादा मजा आता बच्चा भाई सुनना, इसमें इशू हो गए, पूरे 1000 शेयर इशू हो गए। यहां देखें सब शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये फायदे की एंट्री कि तुम्हें कितना फायदा हुआ टोटल फॉर फ्यूचर से इशू के बीच में। तुमने कितने रुपए खाए थे? बोलो। तुमने 6000 रुपए खाए थे, कितने की चिपक गई? कितने की चिपक गई? तुम्हें कितने? कितने खाए थे? कितने की चिपक गई? नए कितने बचे? ये शेयर इशू डेट प्रीमियम पहले इसको
जाता है। अभी अभी ये कॉमन लिखवाया है कि भाई जो अभी हमने लिखवाया वो क्या लिखवाया है कि ये इसी उतने शेयर की बात करते जिससे शेयर इशू हुए, सबके लिए कॉमन है, ऐसा उसका कोई मतलब नहीं लिखे है। मैं फालतू लिखवाया थोड़े जल्दी जल्दी लिख लो। ये रीशू का केस, इसमें शेयर कैपिटल में कौन सा फिगर लिखेगा वो जितना पेड अप माना है उससे क्या माना है, और शेयर प्रॉफिट से जो डेबिट हुआ वो है डिस्काउंट, क्या है बैंक में कौन सा फिगर है शेयर कैपिटल में जितना आपने पेड अप मांगा या कॉल्ड अप, पेड अप और कॉल्ड अप अभी दोनों एक ही मानते हैं, पेड अप और कॉल्ड अप।
चलो, रेशियो की पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर इशूड मल्टीप्लाई इशू प्राइस, इशू मल्टीप्लाई इशू प्राइस। देखो मैंने कहा शेयर इशूड, और क्लैरिफाई कर रहा हूं तुम्हारे लिए। क्या लिखा है? मल्टीप्लाई इशू प्राइस, जितने शेयर इशू किए, जितने शेयर इशू किए वो प्राइस, ना कि पूरे, ना कि इसमें 1000 क्यों लिया आपने? 1000 इशू किया, 1000। और देखो वहां पे एक वर्ड लिखा है, शेयर इशूड मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू। आपने उसको कितना पेड अप माना है? कितना बोलेगा। और दूसरे में देखो वहां क्या लिखा है, शेयर फॉरफीचर, एक इंग्लिश लिखी है टू द एक्सटेंट ऑफ रीइश्यू, टू द एक्सटेंट ऑफ रीइश्यू। अब इसका मतलब क्या? जो हिंदी लिखवाए ना एसएमएस लैंग्वेज, वो पढ़ो जरा। ना हिंदी समझ में आ रही, ना इंग्लिश समझ में आ रही। समझ में आया दोनों में कोई फर्क नहीं? भाई कुछ समझ में आया? चलो इंग्लिश में क्या लिखा है? टू द एक्सटेंड इशू। एसएमएस लैंग्वेज में क्या लिखा है? समझ में आ गया? नहीं आया? चलो होल्ड होल्ड। केस नंबर कौन सा है? 11 लिखो। ऐसे वो अपना पुराना वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के चक्कर में मत पढ़ो, बुक को आड़ा कर लो। कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा, 3 केस लिखनी है। ना आ रहा है, कितना नेगोशिएट करती है भाई।